हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। कुछ लोगों को कोई बिजनेस टूर पे जा रहा है, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, किसी को रिश्तेदारों की शादी में जानी है। तो आपने देखा कितनी हाहाकार मची हुई है। और आपने कई जगह सुना भी होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एयरलाइंस की परेशानी है या एयरलाइंस की तरफ से दिक्कत आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार ने नए रूल्स बनाए हैं उस वजह से आ रही है। लेकिन थोड़ी ये ना बात पच नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ने रूल्स बनाए तो इंडिगो पहले से तैयार होती। और इंडिगो को ही क्यों परेशानी हुई इतना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मार्केट लीडर है और 60 टू 65% शेयर उसके पास है और अधिकतर फ्लाइटें उसी की उड़ती हैं। मुझे थोड़ा सा ना इसमें एक दिक्कत सी ये लग रही है। मुझे नहीं लग रहा कि ये इंडिगो की परेशानी है या सरकार की परेशानी है। मुझे लग रहा है इसमें कोई थर्ड पार्टी गेम खेल रही है। जब भी कोई इस तरीके की परेशानी होती है, तब कुछ ना कुछ एक तीसरा एस्पेक्ट होता है। और वो एस्पेक्ट क्या है जो मुझे समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा कि आजकल जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स और पोर्ट, वो सारे के सारे एक बड़े बिजनेसमैन को दिए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा यूपी में पिछले 10 महीनों में 7 एयरपोर्ट बने थे। मुरादाबाद, श्रीबस्ती, सहारनपुर और आजमगढ़, इस तरीके से सारे बने और वो सारे के सारे 10 महीने के अंदर बंद हो गए। और इन सभी का ठेका आपको पता है किसे दिया? आप सर्च करके ढूंढ लेना। गौतम अडानी को दिया गया। क्या सरकार जनता का जो टैक्स का पैसा है वो एयरपोर्ट बनाने में लगाए और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो उसे लीज पे दे दे एयरपोर्ट? आपने सुना होगा कहीं कहीं पे 1 रुपए पे लीज पे दे दिए जाते हैं, 100 से 99 साल की लीजों पे। तो जब सरकार को पता था कि इतने सारे एयरपोर्ट जो हम खोल रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यात्री इतने नहीं आएंगे, फिर भी सरकार ने बनाए। क्या अडानी जी को उन एयरपोर्टों को संचालन दिखाने के लिए या बैंक से लोन लेने के लिए या एफआईआई का पैसा लगवाने के लिए उन्होंने ऐसे करा? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट्स में बताना। मुझे तो यही लगता है कि उन्हें जो भी शेयर मार्केट से प्रॉफिट लेना था या अपना शेयर जो अडानी पोर्ट है उनका उसे ऊपर ले जाना था, उन्होंने वो किया होगा। एयरपोर्ट भी बंद हो गए, फ़ायदा लिया और सरकार ने वो बंद कर दिए एयरपोर्ट सारे के सारे। ऐसे ही जो इंडिगो की क्राइसिस है, तो इंडिगो की क्राइसिस में जब किसी बंदे पे इतने सारे पोर्ट और एयरपोर्ट आ गए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट लीडर कौन है यहाँ पे। क्योंकि बाकी जो एयर इंडिया है उस पे भी ज़्यादा परसेंट नहीं है, 10-1% होगा। एयर इंडिया है, विस्तारा है और कई कंपनियां हैं, स्पाइस जेट वगैरह। बाकी छोटी मोटी कंपनियां तो बहुत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये साजिश तो नहीं हो रही है कि आप पहले जनता को परेशान करवाओ और जनता से हाहाकार मचवाओ, जनता से इंडिगो को गाली दिलवाओ। आप ये देखो, यहाँ पे जब इस तरीके के वो बने थे सारे के सारे रूल्स, तो सरकार को पहले से पता होगा कि जनता को दिक्कत आने वाली है कि हम पायलट्स का जो उनका फ्लाइंग टाइम है वो हम कम कर रहे हैं, तो उससे पायलट क्रंच आ जाएगा, क्रू मेंबर्स का जो क्रंच है वो हो जाएगा। तो सरकार को पता होगी। तो क्या ये किसी के कहने पे हुआ या किसी ने जानबूझ के करवाया या फिर मोनोपोली तोड़ने के लिए सरकार ने करवाया, या वो निकम्मा भ्रष्टाचारी डीजीसीए जो एविएशन मिनिस्टर है हमारा, या उसने पैसे लिए या भ्रष्टाचार किया, किस वजह से हुआ या किसके कहने पे हुआ? तो वो एक देखने वाली बात है, वो जांच का विषय है। मुझे लगता है वो कभी सामने नहीं आएगा क्योंकि अभी सरकार उन्हीं के समर्थन वाले लोगों की चल रही है। तो यहाँ पे मुझे इंडिगो की भी गलती नहीं लग रही, मुझे मुझे किसी थर्ड पार्टी के लग रहा है। और मैंने बता दिया, ये इंडिगो आपको पता हो कि इसमें जो अधिकतर एफआईआई हैं जिनका पैसा लगा हुआ है वो सारे फॉरेन्स के हैं अधिकतर, और उनका ही मार्केट में लीडरशिप है। तो वो भी नहीं झुके और सरकार ने उनकी मोनोपोली तोड़ने के लिए और अपने खास आदमी को इस का हिस्सा देने के लिए या उसके लिए एक जगह बनाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है। और इसमें परेशान कौन हुआ है? आम आदमी। वो आम आदमी जिसने इस सरकार को यहां तक पहुंचाया और कंटिन्यू तीसरी बार जिताया, और वो आम आदमी परेशान हुआ। अब ना तो किसी एविएशन मिनिस्टर का किसी ने इस्तीफा मांगा, ना डीजीसीआई से कोई सस्पेंड हुआ, ना कोई इंक्वायरी आई। सब गाली किसे बक रहे हैं? इंडिगो को। आम आदमी को परेशानी हुई, लेकिन इस निकम्मी सरकार और बदतमीज डीजीसीए के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? भुगतना आम आदमी को पड़ा। और जो फ्लाइट उन्हें 2500-3000 5,000 रुपये मिल जाती थी, उनका उन्होंने
30,000 से लेकर 1-1 लाख रुपए तक का पेमेंट किया है, क्योंकि सभी को घर जाना था, सब एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इनके पैसे कौन देगा? सरकार देगी? इंडिगो देगी? बिल्कुल नहीं देगी। और इतना ज़्यादा कैपिटलिज्म है कि भारत सरकार ने कोई कैपिंग ही नहीं लगाई फेयर पे। अरे कहीं पे जाने का अगर खर्चा 5,000 रुपये की फ्लाइट है, तो जो एयर इंडिया है या विस्तारा है या स्पाइस जेट है, उन्होंने 1-1 लाख रुपए कर दिए उसके। तो वो 1 लाख रुपए उन गरीबों से लोगे आप? किसी पे पैसे हैं, किसी पे नहीं है, कोई शादी में जा रहा है, कोई मेडिकल इमरजेंसी में जा रहा है, कोई पढ़ाई करने जा रहा है बाहर, कोई अपनी जॉब पे जा रहा है। तो आप कर क्या रहे हो? ये आपका क्या कहना है? प्लीज जरूर बताइए। धन्यवाद।